नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जयकारा शेरवाल बुल साचे दरबार की जय। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है जिंदगी में? जय माता दी कमेंट्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। बिलीव इन कर्मा। हमें अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, अपनी पूजा पाठ और भक्ति पर विश्वास होना चाहिए, अपने द्वारा किए गए उपायों पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में भगवान ने हमें धरती पर भेजा, मृत्युलोक में भेजा, उसके बाद हमने कर्म करना शुरू किया, मेहनत करी, पैसा कमाया, परिवार वंश आगे बढ़ाया। उपाय भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने किसी ज्योतिष से कोई उपाय पूछे, जाने, बताए, यूट्यूब पर देखे और उसके अंदर अपने विश्वास की घुट्टी खोल दी और मेहनत घोल दी, तो चीज़ें काम करने लगती हैं। लेकिन अगर आपको अपने किए हुए कामों पर या सुनी हुई बातों पर या धर्म पर, कर्म पर, ईश्वर पे, परमात्मा पे, प्रभु पर विश्वास नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता। आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन तो होता ही होता है, लेकिन किस देवी देवता की पूजा होती है और इस दिन का आखिर महत्व क्या है। क्यों कहा जाता है कि इस दिन 14 चीज़ों का दान करना चाहिए? क्यों कहा जाता है कि 14 चीज़ों से भगवान की पूजा करनी चाहिए? और आखिर किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी और 5 मिनट स्टोरीज पर मैं आपको अनंत चतुर्दशी की स्टोरी भी जरूर सुनाऊंगी। कहते हैं इस कहानी को सुनने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपके मन की जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाती है। भगवान आपको वो वरदान देते हैं जिसकी आपको इच्छा थी। तो अनंत चतुर्दशी पर सबसे पहले समझ लीजिए कि विष्णु की पूजा होती है, अनंत देवता की पूजा होती है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। और विष्णु की पूजा आपके और मेरे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मी आने वाली हैं, दिवाली का मौसम है, दिवाली का समय है। अगर ऐसे समय पर हम पहले ही विष्णु जी को मना लें और उनको प्रसन्न कर लें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर पर प्रस्थान ना करें, ना आए? हमारे घर ज़रूर आएंगे। प्रस्थान का मतलब तो जाना होता है, मतलब आएंगे ज़रूर, क्षमा चाहती हूँ। तो वो हमारे घर, हाँ वैसे एक बात देखा जाए तो वो वैकुंठ से प्रस्थान लेकर हमारे घर की तरफ आगमन करेंगे। आगमन इज़ द राइट वर्ड, सही है। तो आगमन ज़रूर करेंगे। तो उनका आगमन हमेशा होता है। अपने बच्चे से वो नालायक हो, लायक हो, प्रभु और भगवान और माता पिता सभी प्यार करते हैं, लेकिन हमें लक्ष्मी को ना स्थिर रूप से अपने घर में रखना है। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, उधारी में चला जाता है। हमारे घर में सब कुछ है पर हमारे घर में सुख नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो भाई सुख भी चाहिए, पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, धन भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, और बहुत दिन हो गए छोटे घर में रहते रहते एक बड़ा घर भी चाहिए। मतलब तमाम तरह के अपने अलग अलग सपनों को हमें पूरा करना है। तो आइए मिलकर कुछ सपनों को पूरा करते हैं। गणेश जी का विसर्जन कैसे करना है, इसका एक जादुई उपाय मैंने आपको बताया है। आपने इस वीडियो से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक दिया
जो आपको नहीं चाहिए आपको गणपति जी को बताना है। जो चाहिए तो वो सभी हम इंसान बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, वो भगवान को बताना ज़रूरी है। अनंत चतुर्दशी पर आप चाहे गणेश जी का वो उपाय करें ना करें, लेकिन हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी है। इस दिन एक सुंदर से मिट्टी के मूर्ति की जो है विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। संभव ना हो सके, क्योंकि देखिए मेरे पास भी मिट्टी की मूर्ति नहीं है, मेरे पास सत्यनारायण भगवान की यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जिसकी मैं हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ, तो मैं उसी की पूजा करूँगी। तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी का फट्टा लेना, उस पर पीले रंग का एक कपड़ा बिछाना है, उस पर लक्ष्मी और विष्णु जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति या तस्वीर रखनी है। तस्वीर हो तो बेहतर, और तस्वीर भी ऐसी जिसपे वो शेषनाग पर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पाँव दबा रही हैं। उन्हें अनंत रूप देवता के नाम से इस दिन पूजा जाता है। और इस तिथि को 14वीं तिथि कहा जाता है। अगले दिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है, तो यहाँ तिथि बदलती है, इसीलिए इस दिन 14 चीज़ों को दान करना चाहिए। आप अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को आसपास टटोल लीजिए, जैसे एक बिस्किट ले लीजिए, एक सब्जी ले लीजिए, एक फल ले लीजिए, एक अनाज ले लीजिए, एक दाल ले लीजिए, एक नमक ले लीजिए, एक पहनने का कोई कपड़ा या रुमाल ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास, एक 10 रुपये का नोट या सिक्का ले लीजिए। इस तरह से गिन गान के एक अच्छी सी बांस की टोकरी के अंदर आप ये 14 चीज़ें रखें, इसको पीले रंग के कपड़े से ढकें और भगवान के समक्ष इसे दान कर कर आ जाएं। मतलब किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें। जब से कोरोना आया है और उससे पहले भी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ब्राह्मण को आप ना भी दे सकें, किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो आपका सेवक है। जैसे आपके घर में आपकी मेड है, ड्राइवर है, प्रेस वाला है, गार्ड है, जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं, वो तो आपसे खुश नहीं है। वो तो कहते हैं बाबूजी बड़े कंजूस हैं, बाबूजी कुछ करते ही नहीं है, और आप पंडितों को भर भर दे रहे हैं क्योंकि आपको सोसाइटी में अपना एक नाम चाहिए कि भाई वो तो मंदिर के लिए ये करता है, वो करता है। आपके पास पैसा है तो आप मंदिर के लिए बहुत करो, और मंदिर में किया हुआ कार्य या दान करोड़ों गुना होकर लोगों के पास वापस आता है, लेकिन मन होना चाहिए करने का। अच्छा, राखी जी ने ऐसा कहा है तो निकालो 100 रुपये और मंदिर में दे आओ, देखती हूँ एक हफ्ते में मेरे पास 1000 वापस आते हैं नहीं आते। ये गलत है। दान को और भगवान को कभी ना आजमाने की कोशिश मत करिएगा आप, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मन से करना जो करना, अगर मन से ना करो तो भले ही मत करना, एक बात। दूसरी बात, आपका किया हुआ दान पुण्य कभी खाली हाथ नहीं जाता, आपको उसका करोड़ों गुना फल मिलता ही मिलता है, ये निश्चित है, ये आप मान लीजिए, वो कहीं नहीं जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आपको कुछ चीज़ों को करना है। ये अनंत चतुर्दशी साल में एक बार आती है, इस पर धागे की पूजा होती है, धागे का महत्व है। इसमें सूती धागे लिए जाते हैं, वो पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, वो हरा हो सकता है, वो गुलाबी हो सकता है, वो मेहरून हो सकता है। उस पर 14 गांठें बांधी जाती हैं, और भगवान को जब चौकी पर बिठा के घी का दिया जलाया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, फल अर्पण किए जाते हैं, पान अर्पण किए जाते हैं, फूल अर्पण किए जाते हैं, तो ये धागे भी अर्पण कर दिए जाते हैं। और उतने ही धागे बना लीजिए जितने आपके घर के लोग हैं, मेंबर हैं। उसमें अगर आपके घर के अंदर भगवान की तस्वीर है तो भगवान को भी घर का मेंबर समझकर उनका धागा बांधिए। जैसे अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उनका धागा बांधिए, सिर्फ कहने के लिए उन्हें घर का मेंबर मत कहिए। अगर आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो वो आपके घर का, परिवार का एक हिस्सा है, उसका धागा बांधिए, मतलब बनाइए। अब आपने सूती धागे ले लिए, उस पर 14 गांठें बांधी, गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर बांधनी है। भगवान के समक्ष अब आपने इन धागों को रख दिया और बोला, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरे पति इन बातों को नहीं मानते या बच्चा नहीं मानता, पर मैं मानती हूँ, और अपनी सारी शक्ति ब्रह्मांड की इन धागों में दे दो ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित धागे की तरह अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। मजे की बात यह है कि हम 2020 में जी रहे हैं, अनंत बाजार में भी मिलता है, इन धागों को अनंत कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बाजार में भी बने बनाए धागे बड़े आसानी से मिल जाएंगे, देखने में ये राखी की तरह होते हैं, बट इसमें 14 गांठें होती हैं, ठीक है। अब आपने भगवान के आगे रख दिया, प्रार्थना करी, भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाया। बेसन के लड्डू हो सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा हो सकता है, मूंग की दाल की बर्फी हो सकती है, और अपनी प्रार्थना करी। अब इन धागों को उठाया। अब मेरे घर में सब मेरी बात मानते हैं और धार्मिक हैं, धर्म पर हम लोग धर्म को साथ लेकर चलते हैं, तो मैं सबको धागा बांध दूंगी। मेरे घर में जो बच्ची काम करती है उसको भी बांध दूंगी। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो आपको उन धागों को करना क्या है, आपको अपने बच्चे के स्कूल बैग में वो धागा रख देना है, पति देव के पर्स में वो धागा रख देना है,
अपने हाथ में वो धागा बांध लेना है। अगर बच्ची दूर है तो उसकी तस्वीर पर वो धागा रख देना है। ठीक है, अब आपके घर में कोई आपकी बात नहीं सुनता, जी ये तो बिल्कुल मेरे को पागल कहते हैं और ये कहेंगे क्या कर रही है, तो उन सब धागों को अपने परिवार के संख्या ले लीजिए, उन धागों को उठाकर घर के मेन गेट पर बांध दीजिए। तो आपका परिवार आता और जाता उसी दरवाजे से, चौखट से। तो घर की चौखट को किसी ना किसी कारण हर कोई बार बार दिन में छूता ही है, आता ही है, जाता ही है, वाइब्रेशंस मिलती हैं। अगर घर के परिवार के लोग उस धागे को बांधने को तैयार नहीं हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर इस धागे को बांध दीजिए और 1 साल तक बंधा रहने दीजिए। लेकिन अगर आप हाथ में इस धागे को बांध रहे हैं तो ये धागा 1 साल तक आपके हाथ में बंधा नहीं रहेगा। अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही इस धागे को बांधना है और उसी दिन रात को उतारकर इसे अपने घर में जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अपना पर्स, अपना लैपटॉप बैग या ज्वेलरी जहाँ रखते हैं, या लॉकर है, या आपके पास कोई दराज है, या आप विद्या प्राप्त करते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्कूल बैग में, क्योंकि आपकी धन और दौलत, आपका विवेक, आपका सारा फ्यूचर तो स्कूल बैग के अंदर ही है। और आजकल बच्चों का सब कुछ लैपटॉप पर ही है तो बच्चों के लैपटॉप बैग में रख दीजिए, समझे आप। तो ये 1 साल तक धागा अपने पास रखना है। अगर इस बीच में ये धागा अपने आप जादुई तरीके से खो जाता है तो डरने या घबराने की बात नहीं है। आप समझिएगा कि आपकी कोई बला अला वो अपने साथ ले गया, हाँ अब क्या होगा राखी जी, धागा खो गया, अब तो कुछ अपशगुन हो जाएगा, ये सब मत कीजिएगा। कोई वहम नहीं है। अगर दिया जलते जलते भी बुझ जाए तो परमपिता परमात्मा ने कुछ आपके घर में बुझने वाला था, आपकी जिंदगी में खत्म होने वाला था, उस प्रभु ने अपने ऊपर ही वो दीपक बुझाकर कहा तू चिंता मत कर, मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा तुझको रोशन रखने के लिए। तो भगवान ना बच्चों का कोई शगुन कोई अपशगुन नहीं होता, बस सोच पर सब कुछ निर्भर होता है। तो सोच को अच्छा और पॉजिटिव रखिएगा तो सब कुछ अच्छा और बढ़िया ही होगा। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आपके साथ जुड़ी हूँ। मेरा परिवार कैसा है, जिनकी नौकरियां नहीं थी क्या नौकरी लगी, या अभी भी थोड़े से अपसेट हैं आप। हम सितंबर के महीने में चल रहे हैं, सब अच्छा होगा। इस महीने में सभी ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। जो तबाही पिछले 6 महीने से पूरे विश्व के अंदर है, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे परिवार, ए मेरे अपने बच्चों, उसे सही होने में और सिमटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। फॉर मसलन अगर मैं ये सैनिटाइज़र लेके पूरी टेबल पर डाल दूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल रॉबर्ट की तरह यूं करूंगी और ये साफ़ हो जाएगा। मैं बाहर जाऊंगी, कपड़ा लाऊंगी, पहले इधर से इधर से इधर से, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स लगेंगे तो सही ना, लेकिन इसे इस पर डालने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक ओनली 1 मिनट। तो जो रायता फैलता है ना उसे सही करने में ज़्यादा समय लगता है, रायता को फैलाने में कभी समय नहीं लगता। इसीलिए तो बार बार कहती हूँ, दोस्ती तोड़ने में 2 मिनट्स लगते हैं, 2 मिनट, लेकिन उस रिश्ते को आपने एक पेड़ की तरह सींचा होता है। सोचिए, समझिए, फिर लड़ाई और झगड़े कीजिए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, इसे बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अनंत चतुर्दशी पर 14 चीज़ों के दान करने के साथ, इस धागे को बांधने के साथ, इसे तिजोरी में रखने के साथ आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण का नाम ले सकते हैं, आप घर में परिवार में बच्चों को, बेटियों को बुला सकते हैं। बेटियों के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खाने पीने की उनके मायके से ससुराल जानी चाहिए। लेकिन आज 2020 में अनंत चतुर्दशी पर जो होता है, आइए उस सच की बात कर लेते हैं जिसे जानकर मेरे पूरे रोम रोम में ना तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। क्या होता है देखते हैं। मम्मी कल से श्राद्ध है तो अंडा आज ही खिला दो, कल से तो तेरी माँ पीने नहीं देगी तो आज तो मैं जमकर पीऊंगा, अरे बाप रे कल से फिर नॉनवेज नहीं खाना तो मम्मी आज चिकन बना दो। सीरियसली। और फिर हम ये कहते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमने तो ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। अनंत चतुर्दशी इंजॉयमेंट के लिए, या 15 दिन श्राद्ध आ रहे हैं, हम नॉनवेज नहीं लेंगे, हम कोई नए कपड़े नहीं लेंगे, या हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, इसलिए नहीं है दोस्त। आप अपनी चीज़ों के महत्व को समझिए। मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से नहीं हूँ जो डर, वहम और ये चीज़ें फैलाती हूँ। आपको नॉनवेज खाना है आप खाइए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है किसी को मार कर, किसी की चीखें, किसी की तकलीफ, उसकी बॉडी को आप खाते हैं, ये कैसा टेस्ट है, ये कैसा स्वाद है, ये कैसी मन की तृष्णा है, ये कैसा भूख मिटाना है।
अगर आपको लगता है कि ये मेरा स्वाद है या ये मेरा कल्चर है, मैं उसी कल्चर में बना हूँ पला हूँ, तो मैं आपके लिए बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी। जैसे बंगालीज के यहाँ पर नॉनवेज खाना ज़रूरी है और उनके यहाँ पर माँ को भी अर्पण होता है, वो कल्चर है। लेकिन कुछ तिथियाँ जैसे एकादशी, जैसे अमावस, जैसे प्रदोष, जैसे मंगलवार, आप इन दिनों पर, जैसे अनंत चतुर्दशी जो साल में एक बार आती है, क्या थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? इस वक्त जब मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, जैनियों के दक्षाक्षरी चल रहे हैं, जिसमें जैनी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए कोई भी गलती के लिए। तो किसी ने मुझे मैसेज करके कहा ड्रामा है ये जैनियों का। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू करते हैं, नहाएं और गंगा जी में जाकर पाप धुल जाएं। अब गंगा जी में नहाकर पाप धुलते हैं या नहीं धुलते ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मन को बड़ा सुकून मिलता है। अंदर ये जो आत्मा बैठी हुई है ना, ये बड़ी खुश होती है और ठंडे ठंडे में पानी में नहाकर राहत भी मिलती है। चलिए, अगर किसी ने पूरे साल गलती कर भी दी और वो इंसान जो मैं और आप हैं गलतियों का पुतला है, फिर भी ऐसा इंसान अगर साल में एक बार इस 10 दिन में वो माफ़ी मांगता है तो उसमें बुराई क्या है? ए दोस्त, आज तो लोग ऐसे हो गए हैं कि सामने खून कर कर भी कहते तो क्या किया, हिम्मत है हमने कर दिया, तुम में हिम्मत है तुम करके दिखा दो। लोग अपनी गलती को कतई मानना नहीं चाहते, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जैनियों को कि वो हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि त्याग करो, वो हमें माफ़ी मांगना सिखाते हैं। कभी ना किसी से माफ़ी मांग कर देखिएगा, सीरियसली बोल रही हूँ। किसी के लिए बकवास करना ना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो सॉरी शब्द है ना, ये शब्द मुंह पर आते आते ना ऐसा लगता है कि अंदर से कोई चीज़, कोई पावर ख़त्म हो रही है, होती है। घमंड ख़त्म होता है, मैं ख़त्म होती है, अहम ख़त्म होता है सॉरी बोलने से। नहीं बोला ना किसी को बहुत दिन से सॉरी, तो सॉरी बोल दीजिए। मैं डॉक्टर वाई राखी आज ये शूट कर रही हूँ और आज तारीख है 27 अगस्त। जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ उस दिन जैन धर्म का ये जो 10 दिन माफ़ी मांगने का दिन चलता है या त्याग का दिन चलता है, वो चल रहा है। और हमारे गणपति जी हमारे घर आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। मैं अपने YouTube परिवार से कहती हूँ, अगर कभी जाने अनजाने में मेरे किसी शब्द से, मेरे मान से, मेरी बोली से, मेरे परिवार से, मेरे स्टाफ से और मेरे घर से, इस परिवार से किसी का भी कभी कोई अपमान हुआ है, मैं सर झुकाकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और आप में से भी कभी किसी की वजह से मेरा दिल दुखा है, जो कि कभी नहीं दुखा, तो मैं आप सबको माफ़ करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ। आई लव यू गाइस। अपना ध्यान रखना, खुश रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बस मैं कह दूँगी ऊपर वाला डोर कभी भी खींच सकता है, करुणा से नहीं, करुणा के बिना भी खींच सकता है। तो आओ 2 मिनट के लिए मुस्कुरा लो, आओ मम्मी पापा का मान सम्मान कर लो, आओ मम्मी पापा की तारीफ़ कर लो, आओ दुनिया को कॉम्प्लीमेंट दे दो, आओ किसी की नौकरी लगाने में मदद कर दो, आओ किसी के घर का चूल्हा जलाने में उसकी हेल्प कर दो, आओ कुछ ऐसा काम करो जिससे हिंदू धर्म में एकता हो और बढ़े और आगे जाए, विकास हो और हमारा धर्म खूब फूले फले। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।